नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष सचान है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में जीआई सर्जरी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है इंग्वाइनल हर्निया। तो कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनको ये तकलीफ़ होती है कि जब भी वो सुबह उठते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस जाते हैं या कुछ भारी सामान उठाते हैं या आधा घंटा 1 घंटा वॉक करते हैं तो उनको जो ग्रॉइन रीजन है, यानी जो एरिया पेट और थाई के बीच में आता है, वहाँ पे एक स्वेलिंग डेवलप हो जाती है और उसमें पेन होने लगता है, जिसके लिए उन्हें रेस्ट करना होता है, लेटना पड़ता है, स्वेलिंग को प्रेस करना पड़ता है, तब जाके वो स्वेलिंग भी कम होती है और दर्द में भी आराम मिलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इंग्वाइनल हर्निया की वजह से होती है। अब आइए समझते हैं कि हर्निया क्या होता है। तो बेसिकली जो भी हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं, एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हैं, वो एक वॉल बनाती हैं और उसके अंदर सारा जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो रहती है। किसी वजह से अगर इस वॉल में कोई डिफेक्ट हो जाए, कोई छेद बन जाए या मसल वॉल में वीकनेस हो जाए, तो अंदर से जो इंटेस्टाइन है, पेट के प्रेशर की वजह से वो बाहर आने की कोशिश करती है। तो इस प्रॉब्लम को, इससे जो स्वेलिंग डेवलप होती है, उसे इंग्वाइनल हर्निया कहा जाता है। अब हर्निया से रिलेटेड जो लक्षण होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन लक्षण है एक स्वेलिंग का बनना, जो कि ग्रॉइन रीजन में डेवलप होती है। इसके अलावा उसमें दर्द होता है। धीरे-धीरे अगर यह स्वेलिंग बढ़ जाती है, तो इसमें पेट में दर्द के अलावा पेट फूलने लग जाता है। कई पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है और कई बार नौज़िया यानी उल्टी का महसूस होना, ऐसा भी सिम्पटम्स आने लगते हैं। जो इसमें खतरा होता है, वो ये है कि अगर कभी इंटेस्टाइन इसमें अंदर आकर फँस जाती है, तो उस केसेस में इंटेस्टाइन में स्वेलिंग डेवलप हो जाती है और ऐसे केसेस में इंटेस्टाइन का सड़ने का, यानी इंटेस्टाइन खराब होने का भी रिस्क रहता है। तो कभी भी किसी पेशेंट को अगर स्वेलिंग पहले छोटी रहती थी, मगर अब इमीडिएटली स्वेलिंग जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है और उसमें काफ़ी पेन होने लगा है, तो ऐसे केसेस में आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इंटेस्टाइन फँसने का और इंटेस्टाइन काली पड़ने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और ऐसे केसेस में इमरजेंसी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब अगर कोई पेशेंट हैं जिनको ऐसी तकलीफ़ होती है कि उनको पता नहीं है कि उनको हर्निया है या हर्निया नहीं है, तो वो कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने आप को एग्ज़ामिन करें, खुद देखें कि आपको कोई ग्रॉइन रीजन में स्वेलिंग तो नहीं महसूस हो रही है। इसके अलावा अगर आपको स्वेलिंग हो जाती है और काफ़ी तेज़ उसमें पेन होने लगता है, तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप सबसे पहले बेड पे लेट जाएँ, अपने जो थाइज़ हैं उन्हें फ़ोल्ड करें और जो स्वेलिंग है उसे प्रेस करें, जिससे आपका स्वेलिंग और दर्द कम हो और इसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन रहती है कंफर्म करने के लिए, वो रहती है इंग्वाइनल रीजन का अल्ट्रासाउंड। इसमें जब भी पेशेंट को खाँसी कराई जाती है, अल्ट्रासाउंड के दौरान भी और उसके अलावा भी, तो हमेशा ये स्वेलिंग या बल्ज बाहर निकल के आती है और इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इंग्वाइनल हर्निया की वजह से है या किसी और वजह से है। तो जब भी इस तरह की कोई तकलीफ़ हो, तो आप बेड पे लेट जाएँ, प्रेस करें और उसके बाद एक बारी आप खाँसी करके देखें, अगर ये स्वेलिंग या बल्ज दोबारा आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम इंग्वाइनल हर्निया की वजह से है। और काफ़ी अगर इसमें इलाज में डिले किया जाता है, तो ये स्वेलिंग इतनी बढ़ जाती है कि कई बार पूरे स्क्रोटम तक भी आ जाती है, यानी पूरे अंडकोश तक आ जाती है। तो इसीलिए बहुत लंबा वेट इंग्वाइनल हर्निया के केसेज़ में नहीं करना होता है। अगर स्वेलिंग 2 सेंटीमीटर से बड़ी है, तो इसका इलाज कराना होता है। मेरी सलाह ये रहती है कि अगर किसी को हर्निया है, अगर बहुत ही छोटा हर्निया है, बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स नहीं हैं, तो वो वेट कर सकते हैं कुछ महीने। मगर अगर हर्निया की स्वेलिंग 2 सेंटीमीटर से बड़ी है, उसमें पेन होता है या स्वेलिंग के अलावा कई बारी पेशेंट को नौज़िया, वॉमिटिंग या पेट फूलता है, तो ऐसे केसेज़ में ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। आजकल दूरबीन से हर्निया का ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें एक जाली लगाई जाती है, जो कि प्रोलीन मैश होती है और उससे
हर्निया की रिकरेंस प्रिवेंट होती है, यानी ऑपरेशन होने के बाद जो मसल वॉल है उसको स्ट्रेंथ मिलती है जाली की वजह से, और जो भी कंटेंट पेट के अंदर हैं जैसे कि आंतें, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं और हर्निया की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ज़्यादातर ये ऑपरेशन दूरबीन से किया जाता है और ऑपरेशन के बाद पेशेंट 1 से 2 दिन हॉस्पिटल स्टे करते हैं और 1 हफ्ते बाद अपना ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं। हर्निया के इलाज से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि हर्निया का जब भी ऑपरेशन किया जाता है, हर्निया दोबारा से बन जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर्निया के ऑपरेशन के बाद जो हर्निया का रिकरेंस रेट है वो 1% से भी कम है। और अगर हर्निया का ऑपरेशन बहुत ही एडवांस केसेस में, जिसमें बहुत ही बड़ा साइज़ है, बहुत ही बड़ा डिफेक्ट है और काफ़ी सारी इंटेस्टाइन आई हुई है, उन केसेस में रिकरेंस होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। लेकिन अगर छोटा हर्निया है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन नहीं आई है, उन केसेस में अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो 99% से ज़्यादा सक्सेस रेट है। और लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन के थ्रू जब भी ये ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स में रिकवरी बहुत ही अच्छी रहती है और पेशेंट्स ऑपरेशन के अगले दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इस मिथ में कोई सच्चाई नहीं है और आपको हर्निया का इलाज ज़रूर कराना चाहिए और इससे घबराना नहीं चाहिए। एक दूसरा मिथ है हर्निया के इलाज से रिलेटेड कि कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे हर्निया ठीक हो जाता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। हर्निया जब भी होता है तो वो मसल के बीच के डिफेक्ट की वजह से है। तो ऐसी दवाई नहीं है कोई जिससे वो डिफेक्ट क्लोज़ हो जाए और जो भी इंटेस्टाइन उसमें जा रही है वो वापस आ जाए। तो हर्निया का ट्रीटमेंट केवल ऑपरेशन है और किसी भी दवाई से हर्निया का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। और ये पूरी तरह झूठ है कि दवाई देने से हर्निया ठीक हो जाता है। जब भी हर्निया का ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद पेशेंट्स को सलाह दी जाती है कि उनको शुरू में 2 से 3 दिन सॉफ्ट डाइट लेनी है, उसके बाद नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। उनको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, यानी कब्ज़ नहीं बनना चाहिए, उसके लिए स्टूल सॉफ्टनर्स अगर लेने हों तो वो भी ले सकते हैं। खाँसी नहीं बननी चाहिए और भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, यानी जो भी चीज़ जिससे पेट का प्रेशर बढ़े, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती हैं। भारी सामान के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने के लिए भारी सामान उठाना अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा आपको लाइट वॉक करनी है या योगा करना है, इतना आप कर सकते हैं, लेकिन जिम जाना है, वेट लिफ्टिंग करनी है, उसके लिए भी शुरू के 2 महीने के लिए मना किया जाता है। जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं और हमें इंग्वाइनल हर्निया डायग्नोसिस सस्पेक्टेड होती है, तो उसे कंफर्म करने के लिए हम पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर ये कंफर्म हो जाता है कि इंग्वाइनल हर्निया की प्रॉब्लम है, तो उसमें जो इलाज होता है वो ऑपरेशन ही होता है, जिसको 3 तरह से किया जा सकता है। एक ओपन सर्जरी है, दूसरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जो कि दूरबीन वाला ऑपरेशन भी कहते हैं, और तीसरी रोबोटिक सर्जरी है। तो इसमें जो ओपन सर्जरी है, अगर बहुत ही बड़े हर्नियाज़ होते हैं या ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं या हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जिनको जनरल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं या रिस्क बढ़ जाता है जनरल एनेस्थीसिया के दौरान, उन केसेस में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उनका ओपन ऑपरेशन प्रेफ़र करते हैं। लेकिन अगर हर्निया का साइज़ स्मॉल है या मीडियम है, तो उन केसेस में लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक हर्निया ऑपरेशन बेस्ट रहता है। और लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरीज़ में जो ऑपरेशन होता है उसके बाद पेशेंट्स 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में रुकते हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स को हम 4 से 5 दिन के लिए रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं और 1 हफ्ते बाद से ऑफिस रिज्यूम करने के लिए एडवाइस करते हैं। लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन किया जाए या रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन किया जाए, फ़िलहाल दोनों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, मगर रोबोटिक सर्जरी जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज़ है और उसमें जो विज़न सिस्टम है वो 3D विज़न सिस्टम है और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो पाते हैं। इसीलिए जो प्रिसिज़न आता है और जो फाइनल आउटकम आता है वो और भी बेटर आता है। तो अगर पेशेंट्स अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो रोबोटिक सर्जरी के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज़ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी हर्निया का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा होता है, सक्सेसफुल होता है और आज की डेट में भी देखा जाए तो रोबोटिक हर्निया ऑपरेशन और लैप्रोस्कोपिक हर्निया ऑपरेशन का रिज़ल्ट सेम है। तो मैं आपको यही सलाह दूँगा
कि जब भी ऐसा हर्निया आपको डायग्नोस होता है तो आप अपने सर्जन से कंसल्ट करिए, ओपिनियन लीजिए कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो स्मॉल साइज़ या मीडियम साइज़ हर्निया है तो आप लेप्रोस्कोपी के लिए जा सकते हैं या रोबोटिक के लिए जा सकते हैं। और अगर बड़ा हर्निया है, ओल्ड एज पेशेंट है, तो आप ओपन सर्जरी के लिए जाना प्रेफ़र कीजिए। रोबोटिक सर्जरी बेसिकली जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसमें नॉर्मली एक और मिथ है जो पेशेंट्स को है कि रोबोटिक सर्जरी में जो ऑपरेशन किया जाता है वो रोबोट के द्वारा किया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। इसमें 2 कंसोल होते हैं, एक पेशेंट कार्ट होती है जिसमें रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो दूरबीन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और पेशेंट के पेट के अंदर वो दूरबीन के इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं। सर्जन एक अलग सर्जन कंसोल पे बैठ के उसके थ्रू ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें जो शेकीनेस होती है, जो एक मैनुअली इक्विपमेंट को आप अगर ऑपरेट करते हो, तो उसमें जो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स में उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ आपका जो विज़न है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो जो ऑपरेशन है वो सर्जन ही करते हैं। रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको आप अलग से कंसोल पे बैठ के कंट्रोल करते हैं। और ऑपरेशन अंदर जो पेट के अंदर ऑपरेशन किया जाता है वो सेम होता है, चाहे वो लेप्रोस्कोपिक हो चाहे रोबोटिक हो, सेम ही ऑपरेशन होता है, सेम ही स्टेप्स होते हैं। बस फ़र्क ये रहता है कि दूरबीन वाले ऑपरेशन में आपके वो हैंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इसमें आपके वो मशीन कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं।